आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, सभी को प्रणाम। और आप सभी का हम आज हमारे भारतवर्ष के 75वें स्वतंत्रता पर्व पर हम प्यार भरा स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम सभी साथ मिलकर राष्ट्र ध्वज फहराए। परम पूज्य भाई श्री के श्री चरणों में प्रणाम के साथ प्रार्थना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सभी एक साथ मिलकर हमारे राष्ट्र ध्वज को सलामी देंगे। सलामी दे। राष्ट्रगान शुरू करे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की वंदे वंदे। परम पूज्य भाई श्री के श्री चरणों में प्रणाम के साथ प्रार्थना। यहाँ संदीपनी विद्या संकुल के स्कूल बिल्डिंग में पधारे सभी हमारे अतिथि श्री D.H. गोयानी साहब और सभी अतिथियों से निवेदन है आप सभी यहाँ पर स्कूल बिल्डिंग में पधारे और अपना स्थान ग्रहण करें। स्वतंत्रता पर्व के इस पावन दिवस पर पूज्य भाई श्री को माल्यार्पण करेंगे श्री D.H. गोयानी साहब। आज के इस पूरे के पूरे उपक्रम का जो आयोजन किया है वो पूरा आयोजन हमारे संदीपनी विद्या संकुल के सभी टीचर्स और हमारे बच्चों ने किया है। तो जो भी यहाँ से प्रस्तुतियाँ की जाएगी आज के इस दिवस विशेष पर, फिर वो प्रवचन हो, संभाषण हो या फिर कोई गीत हो या नृत्य हो, सारी की सारी प्रस्तुतियाँ हमारे वनबंधु, हमारे वनवासी, हमारे आदिवासी बच्चे करने वाले हैं। तो अब मैं हमारे टीचर्स और हमारे बच्चों से विनती करता हूँ कि आगे वाला पूरा उपक्रम आप संभालें और ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आप बागडोर संभाले, सूत्र संचालन करें। श्री गणेश में करूँ राष्ट्र के वंदन से, श्री गणेश में करूँ राष्ट्र के वंदन से, वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से लिए भावना भाव राष्ट्र के वंदना करता हूँ। सबसे पहले मित्रों, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। આપણા દેશના 75મા સ્વતંત્ર દિનના પર્વ નિમિત્તે હું રાઠોડ બાદલ સાંદીપની પરિવાર વતી આપ સૌને હાર્દિક શુભેચ્છા પાઠવું છું। આજના સ્વાતંત્ર્ય દિન નિમિત્તે અહીં ઉપસ્થિત પૂજ્ય ભાઈશ્રી, મહેમાનશ્રીઓ, આદરણીય ગુરુજનો અને મારી સાથે ભણતા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌપ્રથમ હું શાળા પરિવાર વતી પૂજ્ય ભાઈશ્રીને વંદન કરું છું। આજના કાર્યક્રમના સૌપ્રથમ હું પવાર કૃણાલને વિનંતી કરીશ કે તે આપણને 15મી ઓગસ્ટ વિશે બે બોલ કહી સંભળાવશે। સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। હું કૃણાલ પવાર ધોરણ 12માં અભ્યાસ કરું છું। આજના કાર્યક્રમમાં અહીં ઉપસ્થિત પૂજ્ય ભાઈશ્રી, મહેમાનશ્રીઓ તથા પૂજ્ય ભાઈશ્રી, મહેમાનશ્રીઓ, ગુરુજનો
તથા મારી સાથે ભણતા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના 15મી ઓગસ્ટના દિવસે હું તમારી સમક્ષ બે શબ્દ બોલવા માંગુ છું. એ તમે સૌ શાંતિથી સાંભળશો. સમગ્ર ભારત આજે સ્વતંત્રતાનો પર્વ ઉજવી રહ્યો છે, ત્યારે મારા સૌ મિત્રોને લાખ લાખ બધાઈ. ઈસવીસન 1947ની 15મી ઓગસ્ટનો દિવસ એ આપણા ભારતના ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અક્ષરે લખાયેલો છે. એ દિવસે એક મોટો લોકશાહી દેશ તરીકે આપણો દેશ સ્વતંત્ર થયો. ભારત માટે બ્રિટિશ રાજમાંથી સ્વતંત્ર બનવું સહેલું ન હતું. આજે જે આપણે આઝાદીનો લાભ લઈ રહ્યા છે એ આપણા પૂર્વજોનો ત્યાગ અને બલિદાનનું પરિણામ છે. જે દેશમાં ચંદ્રશેખર આઝાદ, ભગતસિંહ, મંગલ પાંડે જેવા ક્રાંતિકારી તથા મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર પટેલ જેવા દેશભક્ત હોય એવા દેશને ગુલામ કોણ રાખી શકે? વંદે માતરમ અને ઇનકલાબ જિંદાબાદના નારા સાથે ઘણા દેશભક્ત ફાંસીના ફંદે ચડી ગયા હતા. भगत सिंह आजाद यहीं पे जान से अपनी खेले थे. भगत सिंह आजाद यहीं पे जान से अपनी खेले थे. रंग दे बसंती चोला मेरा, जुबा से यहीं वो बोले थे. क्या रंग था वो भी देश प्रेम का, लगे यहीं पे मेले थे. क्या रंग था वो भी देश प्रेम का, लगे यहीं पे मेले थे. मरते वक्त भी लब उनके बस इनकलाब ही बोले थे. 15મી ઓગસ્ટના દિવસે જાહેર રજા રાખવામાં આવે છે. શાળાઓમાં ધ્વજ વંદન કરવામાં આવે છે. રાષ્ટ્રીય ધ્વજ ફરકાવવામાં આવે છે. રાષ્ટ્રીય ગીત ગાવામાં આવે છે. કેટલાક ગામોમાં અને શહેરોમાં પ્રભાત ફેરીઓ નીકળે છે. તેમાં બાળકો દેશભક્તિના ગીતો ગાય છે. દેશ પ્રેમને લગતા સૂત્રો પોકારે છે. શાળાઓમાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ કે રમોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવે છે. સાંજે મકાનો અને દુકાનો પ્રકાશથી ઝળહળી ઉઠે છે. આપણો દેશ આઝાદ થયો છે, પણ હજુ પૂરેપૂરો આબાદ થયો નથી. ત્યારે આપણા દેશની મહામૂડી આઝાદીનું રક્ષણ અને આબાદ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લઈએ. 15મી ઓગસ્ટના દિવસે આપણા દેશના લડવૈયાઓને યાદ કરવામાં આવે છે અને તેમને અંજલિ આપવામાં આવે છે. कुछ नशा है ये तिरंगे की यान का, कुछ नशा है ये तिरंगे की यान का, तो कुछ नशा मातृभूमि की शान का है. हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है. जय हिंद. ખૂબ જ સરસ. કૃણાલભાઈને આપ સૌ ફરીથી તાળીઓના ગણગણાથી વધારીએ છીએ. हे भारत की शान तिरंगा, हे भारत की शान तिरंगा, इसे ना झुकने देंगे हम. वीरों की कुर्बानी को व्यर्थ ना जाने देंगे हम. હવે હું બાગુલ રાહુલને વિનંતી કરીશ કે તેઓ 15મી ઓગસ્ટ નિમિત્તે પોતાનું વક્તવ્ય રજૂ કરશે. Jai Shri Krishna all of you. I am Rahul Bagul, student of 12th standard. I wish a happy Independence Day to Pujya Bhai Shri and honorable chief guest of the day, all my respected teachers, parents, friends and schoolmates. Today I am given a chance to give a speech on this Independence Day in front of you all. We celebrate Independence Day on 15 August every year. Independence means the state of being free and not controlled by another person or country. India got independence on 15 August 1947 from British rules. We got independence with the help of many freedom fighters. Pandit Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of India. Tricolor is a symbol of the national flag. Independence Day is a national festival of India. Jana Gana Mana is our national anthem. Vande Mataram is our national song. On this day, our Prime Minister hosts the national flag at the Red Fort in Delhi. All Indians are happy on this day. I love my India. I like to say one line, East or West, my India is best. Thank you. Jai Hind. ખૂબ જ સરસ રાહુલ. હવે આપણી શાળાના વિદ્યાર્થીઓ દેશભક્તિ ગીત દ્વારા પિરામિડ રજૂ કરશે. एक तेरा नाम है साचा, मन मेरी आने पाचा,
तेरे कुर्बान मेरी माँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे आ गई घड़ी है देखो सबसे बड़ी, हम मुझसे बस 2 कदम पे देखो जीत खड़ी। हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का, जो किसी के भी आगे झुका नहीं। हाँ मैं हूँ उस देश का, तू बैठ के ले नजारा इस ट्रैवल और बेस का। सीधा चलूं या चलूं ढाई ढाई चाल, मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का। मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा, इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं जम के पकड़ झाड़ दूंगा, तुझको मैं उखाड़ दूंगा। जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे गाड़ दूंगा। तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा, झंडा इंडिया का बेटे गाड़ दूंगा। तू या हारू मुझे कोई परवाह नहीं, तुमको मैं दिखाऊं मुझे कोई परवाह नहीं। माँ ही मेरा रब है, मेरी माँ ही मेरा पीर, मेरी माँ के पैरों के अलावा कोई दरगाह नहीं। नाचूंगा नाचूंगा मुझको फितूर है, मैं नाचूंगा नाचूंगा दिल मजबूर है। आज की शाम मेरी माँ के है नाम, मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है। मैं जीतूं या हारू मुझे नाचना जरूर है, मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है। नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है। माँ मेरी देखेगी नाचना जरूर है, जरूर है। रंग केसर शूरा वालिया, रंग सब्ज खिली फुलकारियां, ओ रंग चिट्टा नीयत साफ दा, ओ रंग तीनों जान से प्यारिया, रंग तीनों जान से प्यारिया। रंग मेरी माई का, रंग सच्चाई का, हर अच्छाई का है माए माए माए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का ही छाए छाए। कैसे मैं चुकावां तेरा एहसान, माए तेरी चुनरिया लहराए। जब तक मुझ में है जरा सी जान, माई तेरी चुनरिया लहराए। इक्का तेरा नाम है साजा, वंदे मातरम, वंदे। सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे।
शुभ ज्योत्सना पुलकितयामिनी फूलकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी। पूज्य भाई श्री और हमारे सभी अतिथियों को हम बताना चाहते हैं और जानकर आपको सुखद आश्चर्य होगा, हमारे सांदीपनि विद्या संकुल के इन बच्चों ने अभी जो यहाँ पर पिरामिड का प्रस्तुतिकरण किया, इस प्रस्तुतिकरण के लिए उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए बाहर से कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनर यहाँ पर नहीं आए थे। केवल हमारे टीचर्स और इन बच्चों ने मिलकर अपने आप ही इतना सुंदर सा प्रस्तुतिकरण यहाँ पर दिया है। हमारे सभी जो देश विदेश के डिवोटीज जो अभी हमारे साथ स्वतंत्रता पर्व के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, वे भी सब ये जाने इसलिए हमने आपको बताया। अब हम आगे बढ़े। હવે ધોરણ 9નો વિદ્યાર્થી કવર રોશન આપણી સમક્ષ ગાંધીજી વિશે 2 બોલ કહી સંભળાવશે. મારું નામ કવર રોશન, હું ધોરણ 9માં અભ્યાસ કરું છું. આજના સ્વતંત્ર દિવસ નિમિત્તે અહીં ઉપસ્થિત ભાઈશ્રી, અન્ય મહેમાનો, ગુરુજનો અને મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે હું તમને મહાત્મા ગાંધીજી વિશે 2 શબ્દ કહીશ. સત્યનું કાવ્ય છો બાપુ, કાવ્યનો સત્ય છો તમે, જંગથી કાવ્ય સત્યને સૃષ્ટિ આપને નમે. મહાત્મા ગાંધીજી ભારતના એક મહાન નેતા હતા. તેમનું પૂરું નામ મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી હતું. મહાત્મા ગાંધીજીનો જન્મ 2 ઓક્ટોબર 1869માં પોરબંદરમાં થયો હતો. ગાંધીજીના પિતાનું નામ કરમચંદ ગાંધી અને માતાનું નામ પુત્રીબાઈ હતું. ગાંધીજીના પત્નીનું નામ કસ્તુરબા હતું. ગાંધીજી સત્ય અને અહિંસા પર ખૂબ જ વિશ્વાસ રાખતા હતા. છેલ્લે ભારતને 15મી ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે આઝાદી અપાવી. 30 જાન્યુઆરી 1948ના દિવસે નાથુરામ ગોડસેએ ગાંધીજીને ગોળી મારી હતી. આથી તેમનું અવસાન થયું. દિલ્હીમાં જ્યાં તેમની સમાધિ આવેલ છે તે જગ્યાને રાજઘાટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આખો દેશ ગાંધીજીને મહાત્મા બાપુ અને રાષ્ટ્રપિતાના નામથી ઓળખે છે. એવા મહાન નેતા ગાંધીજીને હું 2 પંક્તિ કહેવા માંગુ છું. તમે મને સાંકળથી બાંધી શકો છો, પીડા આપી શકો છો, અહીં સુધી કે આ શરીરને નષ્ટ કરી શકો છો, પરંતુ મારા વિચારોને કોઈ દિવસ કેદ કરી શકતા નથી. હું છેલ્લે આટલું જ કહીશ કે જે દિવસે એક સ્ત્રી રાતમાં સ્વતંત્ર રીતે ફરી શકે તે દિવસે આપણે કહી શકીએ કે ભારતને સ્વતંત્રતા મળી ગઈ છે. જય હિન્દ, જય ભારત. ખૂબ જ સરસ. હવે ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ આપણી સમક્ષ દેશભક્તિ ગીત રજૂ કરશે, જેમના બોલ છે તેરી મિટ્ટી મેં મિલ જાવા. तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे यह केसरी रंग सजाया है. ए मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे. ए मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे.
तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलिहान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय हिंद। ખૂબ જ સરસ. હવે પછી ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ ફરી દેશભક્તિ ગીત લઈને આવી રહ્યા છે, જેમના બોલ છે ધરતી સુનહેરી અંબર નીલા. धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए हो, बोल पपीहा कोयल गाए, सावन गिर के आए, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंधी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ उड़ जाए, पनघट पर पनिहारन जब घगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजावे, लो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी हो, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले, कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की ये पुड़िया, भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डी और गुड़िया, और उनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना, यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा हो, वही शाम है वही सवेरा, ऐसा
ही देश है मेरा, जैसा देश है तेरा हो ऐसा देश है मेरा, जैसा देश है तेरा हो ऐसा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा। ખૂબ જ સરસ. હવે આગળ થનાર કૃતિ છે જે આપણા ડાંગની શાન છે, માટે જ હું કહીશ, નૃત્ય ही मेरी भाषा है, नृत्य ही मेरी अभिलाषा है, नृत्य ही मेरा सम्मान है और नृत्य ही मेरी पहचान है, नृत्य ही मेरा जुनून है और नृत्य ही मेरा दिल का सुकून है, नृत्य ही मेरा गर्व है और नृत्य ही मेरा सर्वस्व है. તો એવું જ એક નૃત્ય એટલે ડાંગી નૃત્ય. ડાંગનું પારંપરિક સાંસ્કૃતિક નૃત્ય છે, ડાંગની શાન છે, ડાંગની ઝલક છે. તો એવું જ ડાંગી નૃત્ય આપણા વિદ્યાર્થીઓ લઈને આવી રહ્યા છે. તો આપણે સૌ તેમને તાળીઓના ગડગડાથી વધાવી લઈએ.
હવે કાર્યક્રમના અનુરૂપ પૂજ્ય બ્રાઇસી આપણને આશીર્વચન આપશે. ॐ विश्वानि देवसवितर्दुरितानि पराशुभ जदवदरन्तन्न आशुभ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वन्दे भारत मातरम्. हमारा राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है. स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र की जो यात्रा चली है उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है. ऐसा पड़ाव है जहां हम इस वर्ष को और विशेष ढंग से सेलिब्रेट करेंगे. संपूर्ण वर्ष दरमियान भिन्न भिन्न उत्सव और कार्यक्रम होते रहेंगे, लेकिन साथ साथ ठहरने का, कुछ सोचने का भी अवसर ये 75वां वर्ष हमें प्रदान करता है. इन वर्षों की यात्रा में एक राष्ट्र के रूप में हम कहां पहुंचे हैं. देश के नागरिकों का चारित्रिक विकास हुआ है कि नहीं. देश आर्थिक रूप से तरक्की कर रहा है कि नहीं. देश की जो प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है उसको हमने सुरक्षित रखा है कि नहीं. शैक्षणिक रूप से हम और आगे बढ़े हैं कि नहीं. या आर्थिक समानता और सामाजिक समरसता के विषय में हमने अब तक क्या काम किया है और उसमें हम कितने कामयाब हुए. इन सारे बिंदुओं पर विचार करने का यह अवसर है. निश्चित रूप से हमारे राष्ट्र का जो शीर्ष नेतृत्व है, राष्ट्र के जो चिंतक है, वे सभी मिलकर इस पर चिंतन करेंगे. कहां कहां हमने बहुत अच्छी तरह से तरक्की किया है और किन मामलों में, किन बातों में, किन विषयों में हम चूके हैं, हमने कुछ खोया है, कुछ गंवाया है. इसके एक बैलेंस शीट तैयार करने का ये अवसर है. लाल किले की प्राचीर से हमारे राष्ट्र के माननीय प्रधानमंत्री जी आज के दिन राष्ट्र को संबोधन करते हैं. राष्ट्र के नाम संदेश में देश का प्रधानमंत्री जो कहता है वो वास्तव में राष्ट्र कहता है. हम यहां
गुजरात के एकमात्र गिरिमथक सापुतारा में रह करके राष्ट्र निर्माण के उस यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान कर रहे हैं। और वो आहुति जब शिक्षा के माध्यम से दिया जाता है, उसकी अहमियत, उसका महत्व और बढ़ जाता है। देश के वनांचलों में रहने वाले हमारे वनवासी, आदिवासी जो बंधु हैं, उन्हें भी शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से न केवल उतने ही अवसर मिले जितने अन्य राष्ट्रवासियों को मिलते हैं, बल्कि कुछ मामलों में उन बंधुओं पर, हमारे वनवासी समाज पर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है, ताकि विकास की यात्रा में वे पीछे न रह जाएं। अभी भी पिछड़ा वर्ग, ऐसा शब्द प्रयोग करना पड़ रहा है। ये इस बात का परिचायक है कि राष्ट्र का बहुत बड़ा वर्ग अभी भी विकास की यात्रा में थोड़ा पिछड़ गया है। उनका हाथ पकड़ करके उन्हें अपने साथ लेना, लाना और साथ रखना देश के नागरिक के रूप में, यह देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। जो बड़े शहरों में रहते हैं, जो संपन्न हैं, जिन्हें अच्छे अवसरों के चलते अपने आप को आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत करने का अवसर मिला है, वो मजबूत बने हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब उनके लिए राष्ट्र के उन पिछड़े हमारे भाई बहनों को हाथ देना, उनका संबल बनना, उनकी सहायता करना और उनको भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान करना, यह अब राष्ट्र के नागरिक के रूप में उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। उसी जिम्मेदारी का एक सुपरिणाम सांदीपनि विद्या संकुल है। भारत में रहने वाले सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न लोग राष्ट्र के बाहर विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के जो लोग हैं, वे भी इस यज्ञ के साथ जुड़े हैं और हम सब मिलकर के राष्ट्र के निर्माण में एक छोटा सा योगदान देने के हिसाब से सांदीपनि सापुतारा विद्या संकुल के माध्यम से यहां हम सापुतारा में काम कर रहे हैं। मेरे इन वनवासी बच्चों में भी उतना ही टैलेंट है, उतनी ही प्रतिभा है जितनी राष्ट्र के बड़े शहरों में रहने वाले बच्चों के पास है। आवश्यकता है इनको अवसर उपलब्ध कराने की।
और वो अवसर यहाँ हम दे रहे हैं। हमारा सांदीपनी विद्या संकुल सापुतारा गुजरात में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण संस्था के रूप में उभर रहा है, जो आदिवासी वन बंधु हमारे बच्चों के लिए काम कर रही है। उतना ही गौरव मुझे अपने बच्चों पर है, अपने इन गुरुजनों पर, शिक्षकों पर है। हमारे यहां जो एक अनुशासन का वातावरण तैयार हुआ है, वो देखकर प्रसन्नता होती है। बाहर से आने वाले हमारे जो अतिथि हैं, वे भी इस अनुशासन को देखकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। सांदीपनी पोरबंदर महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि, यहां गांधी बापू को याद किया गया। तो पोरबंदर क्या है? महात्मा गांधी की जन्मभूमि और कृष्ण सखा सुदामा की तपोभूमि। उस पोरबंदर में अपनी मुख्य संस्था सांदीपनी विद्या निकेतन के नाम से चल रही है। हम आयोजन ही कर रहे थे गोयानी भाई और सब मिलकर के कि यहां के बच्चों को बारी बारी से वहां सांदीपनी पोरबंदर की यात्रा कराई जाए। प्रवास का आयोजन किया जाए और आप लोग वहां आकर के वहां के अपने बच्चों से, विद्यार्थियों से मिलो। वहां श्री हरि मंदिर है, बड़ा भव्य मंदिर है, वहां दर्शन करो। वहां पर भी जो ऋषिकुल गुरुकुल चल रहा है, 2000 छात्र पढ़ रहे हैं, लड़के और लड़कियां। सांदीपनी देवका विद्यापीठ पोर्ट ऑफ पिपावाव के पास, वहां भी कॉलेजेस वगैरह सब चल रहे हैं। तो ये एक ही पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं। कभी प्रवास का आयोजन करेंगे। बीच में ये कोरोना के चलते 1.5-2 साल से हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उसके चलते बहुत सारी बातें जो करने को है वो पेंडिंग चल रही है। थोड़ा वातावरण ठीक हो जाए, उसके बाद में हम वो भी करेंगे। हमारे बच्चों ने जो गीत प्रस्तुत किए यहां, और मैं कहता हूं कि भले ही बिना किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के उन्होंने गीतों की प्रस्तुति करी, लेकिन सुर में कहीं बिगड़े नहीं है, एकदम ठीक सुर लगा। और जहां कोरस में गया वहां पर भी आगे पीछे नहीं हुए, बिल्कुल साथ साथ सम्मेत सुर में गाया है। यह दर्शाता है कि इन बच्चों में भी प्रतिभा तो बहुत बढ़िया वाली, और फिर डांगी नृत्य वो तो लाजवाब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आधुनिक पढ़ाई करते हुए, आधुनिक शिक्षा लेते हुए हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाना है, लेकिन हम वनवासी हैं, हमें अपनी संस्कृति को भी भूलना नहीं है। हमारी संस्कृति हमारी, इसलिए कभी मुझे जब समय मिलता है और मैं इन बच्चों के साथ बैठता हूं तो उनसे कहता हूं कि तुम्हारे वाले गीत सुनाओ। और गोयानी भाई, एक आध बार इन आदिवासियों की जो डिशेज है वो जो खाते हैं, उसका एक समारोह करो और सूरत वालों को बुला करके वो वाली सारी चीजें खिलाओ जो हमारे आदिवासी अपने घर में जिमते हैं।
हाँ, एक आध फंक्शन उस प्रकार का किया जाए। कभी बच्चे जब भोजन करने बैठते हैं, मैं जाता हूं वहां, हाँ, गई काले पण હું ગયો અને ખીચડીનો ઢગલો હતો, જોઈને રાજી થયો। लेकिन फिर भी मुझे साथ साथ आश्चर्य हो रहा है कि हमारे आदिवासी भाई बहनों को कहीं ना कहीं है तो बड़े मजबूत, लेकिन वो हाइट और बॉडी उतना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन वाला राइट फ्रॉम बिगिनिंग वो वाला एक इश्यू है। पण छोकराओ અહીંયા આવ્યા પછી તો જમાવટ, પ્રેમથી જમવાનું, પ્રેમથી રમવાનું અને મન દઈને ભણવાનું, અને એવા ટકોરા બંધ થઈને નીકળો છોકરાઓ, અને અહીંયાથી નીકળો તૈયાર થઈને શું કામ? નોકરી કરવા? એ તો કરશું જ, પણ અહીંયાથી નીકળીએ ત્યારે કયા ભાવથી નીકળવાનું? શા માટે? ભારત માતાની સેવા કરવા। हम ऐसे ही ये पर्व नहीं मनाते, केवल तिरंगा लहराना, सलामी देना, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति करना, कुछ आए हुए मेहमानों के भाषण सुनना और फिर छुट्टी मनाना। स्वतंत्रता पर्व केवल इतने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हर स्वतंत्रता पर्व हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास करावे, अनुभव करावे। बिना जिम्मेदारी के जो स्वतंत्रता होती है बड़ी खतरनाक होती है। बिना कर्तव्य पालन के अधिकार की जो लड़ाइयां लड़ने के कार्यक्रम हो रहे हैं, वो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सबके लिए नुकसानदेह है। पहले राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का पालन करो, फिर अधिकार की लड़ाई लड़ो। स्वतंत्रता चाहते हो तो जिम्मेदारी भी लेनी होगी। हम केवल स्वतंत्र नहीं हुए हैं, हम एक जिम्मेदार प्रजातांत्रिक व्यवस्था के रूप में विश्व में उभरे हैं। मैं अमेरिका में जाता हूं, जब बोलता हूं तो कहता हूं कि दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, एंड वी एज इन इंडिया वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। भले छोकरो गोखीने बोल्यो तो पण अंग्रेजी हारू बोल्यो, एने जे अंग्रेजी में भाषण आप्યું। અને બધા ટીચર્સને કહેવા માંગુ છું કે બીજી વસ્તુ મને જે ગમી, છોકરાઓએ જે ગીતોની પ્રસ્તુતિ કરી એમાં સૂર તો એકદમ બરાબર પરફેક્ટ પકડ્યા, પણ શબ્દોનું જે સ્પષ્ટીકરણ આદિવાસી અમારા બાળકોમાં પણ એ સરાહનીય છે। हम सापुतारा में हैं, ये वाला मौसम सापुतारा का सबसे बढ़िया वाला मौसम होता है। बादल हमसे मिलने आते हैं અને વાદળ આપણી વચ્ચે આવીને આપણને હગ કરે, બથ ભરે, આપણને ભીંજવે। આ 15મી ઓગસ્ટના પર્વ સમયે તે રીમઝીમ રીમઝીમ ચાલુ है અને તમે બધા તો હરખા ભીંજાયા છો, આમે તમે ભીંજાયેલા જ છો। ખૂબ વરસાદ થાય સાપુતારામાં, પણ ઘણીવાર એપ્રિલ મે આવે એટલે પાણીની તકલીફ सापुतारा ने था है, क्योंकि पहाड़ में हम हैं,
और पहाड़ देता ही देता रहता है। पहाड़ों पे बारिश भी बहुत होती है। यहां सापुतारा में बहुत अच्छी बारिश होती है, लेकिन पहाड़ रख नहीं लेता, संभालता है बारिशों के पानी को, लेकिन अपने तक सीमित नहीं रखता। पहाड़ संग्रह नहीं करते। पहाड़ उन पानियों को बहा देते हैं नदियों के रूप में, और यही पहाड़ों का परमार्थ है, देते रहना। समाज में भी जो पहाड़ की तरह ऊंचे लोग हैं, ऊंचे लोग जिन्हें इन्हीं पहाड़ों की तरफ बहुत मिलता है, भगवान की कृपा की ऐसी वर्षा होती है, उन्हें बहुत कुछ प्राप्त होता है, उन्हें संपत्ति मिलती है, सम्मान मिलता है, उन्हें अच्छे अवसर मिलते हैं। बारिश हो रही है, जोरों की बारिश हो रही है, लेकिन पर्वत इसलिए पूजे जाते हैं इस देश में कि वे पर्वत जो भी पाते हैं वे अपने पास रख नहीं लेते, वे नदियों के रूप में बहाते हैं। दाननी नदियों, दाननी गंगा, दाननी यमुना, दाननी सिंधु। ये पहाड़ जेवा अपना जे ऊंचा उद्योगपतिओ छे, जे सामाजिक सेवको छे, એ બધા પાછા વહાવે છે નદીઓના રૂપમાં। રાષ્ટ્રને કંઈક કામ આવીએ, રાષ્ટ્ર માટે કંઈક કરીએ। આપણા રાષ્ટ્રના જે પાછળ રહી ગયેલા આપણા નાગરિકો છે, આપણા ભાઈઓ છે, કારણ કે આપણા શાળામાં ભણ્યા ત્યારથી પેલું પ્રતિજ્ઞા પત્ર યાદ કરીએ છીએ, હું ભારતીય છું, પછી જોરથી બોલો બેટા। બધા ભારતીયો મારા ભાઈ બહેન છે, પછી હું મારા દેશને ચાહું છું। આ પ્રતિજ્ઞા ખાલી ગોખી નાખવા માટે છે? આ પ્રતિજ્ઞા કર્યા પછી એ પ્રતિજ્ઞા જીવવા માટે છે। ભારત મારો દેશ છે અને બધા ભારતીયો મારા ભાઈ બહેન છે, અને જો બધા ભારતીયો મારા ભાઈ બહેન હોય તો બે ભાઈ આગળ નીકળી જાય, ત્રણ ભાઈ પાછળ રહી જાય, એવું ન થાય। એટલે જે ભાઈઓને ભગવાને પહાડ જેવા બનાવ્યા ઊંચા, અને જેને ઘણું બધું, જ્યાં બહુ વરસાદ થાય છે, એ પાછા સહયોગની સરિતાના રૂપે વહાવી પણ રહ્યા છે। તમે વિચાર કરો બેટા કે હિમાલયમાંથી જો ગંગા, યમુના, સિંધુ, બ્રહ્મપુત્ર આવી બધી નદીઓ ન નીકળી હોત તો ભારત અત્યારે જે ભારત છે એ અત્યારે હોત? બધી સંસ્કૃતિઓ, એનો વિકાસ ક્યાં થયો? નદીઓના કિનારે। તો ગંગા, સિંધુ, સરસ્વતી ચ યમુના, ગોદાવરી, નર્મદા, કાવેરી, સરયू, મહેન્દ્ર તનયા, चर्मणवती, वेदिका, क्षिप्रा, वेत्रवती, महासुर नदी, ख्याता, जया, गंडकी, पूर्णा, पूर्ण जलय समुद्र सहिता, कुर्वन्तु मे मंगलम। આવું કહીને ઋષિઓ દરરોજ સવારના સ્નાન કરતી વખતે એ બધી નદીઓનું સ્મરણ કરે। આ નદીઓ કેમાંથી નીકળી? પર્વતોમાંથી। અને પર્વતોમાંથી ક્યારે નીકળી? કે આ વાદળાઓએ પર્વતોને ખૂબ આપ્યું। તો આપણે સાપુતારામાં છીએ, ખૂબ વરસાદ અહીંયા થાય છે, પણ સાપુતારાનો પર્વત, આ પહાડ આપતો રહે છે। આપણા ઉપર પણ ભગવાન શ્રી હરિની કૃપાનો ખૂબ વરસાદ થાય છે, થઈ રહ્યો છે, થતો રહેશે। અને એટલા માટે આ બધા ગુરુજનોના માધ્યમથી, અને અહીંયા બધા જે શ્રેષ્ઠીઓ, આપણા યજમાનો, અતિથિઓ આજે અહીંયા આવ્યા છે,
એ સૌના સહયોગથી જે શ્રી હરિની કૃપાનો વરસાદ વરસી રહ્યો છે એમાં તમને અવસર છે કે ખૂબ સારામાં સારી રીતે ભણી અને એવા તૈયાર થાવ કે પછી તમારે રાષ્ટ્રની સેવામાં જ્ઞાનાર્થ પ્રવેશ અને સેવાર્થ પ્રસ્થાન, માત્ર નોકરી કરવા માટે નહીં પણ હું રાષ્ટ્રને ક્યાં કામ આવી શકું આવા ભાવથી રાષ્ટ્ર સેવામાં સમર્પિત થવાનું છે. આજના આ સ્વતંત્રતા પર્વે આપ સૌને स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और सभी हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे सहयोगदाताओं, हमारे गुरुजनों, सबको बहुत बहुत बधाई के साथ आने वाले दिनों में हम राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर के विकास की यात्रा करेंगे. सबको बहुत बहुत बधाई. जय हिंद, जय हिंद. भारत माता की, भारत माता की. वंदे वंदे वंदे. અંતમાં આપણી સમક્ષ શાળાના શિક્ષક શ્રી રમેશભાઈ આભાર વિધિ કરશે. દેશના 75મા સ્વાતંત્ર્ય દિનની ઉજવણીના કાર્યક્રમના અંત તરફ જઈ રહ્યા છે ત્યારે આજના કાર્યક્રમના મુખ્ય મહેમાન પૂજ્ય ભાઈશ્રીને સમગ્ર શાળા પરિવાર વતી સહૃદય વંદન કરું છું. સાથે જ મંચસ્થ મહાનુભાવો અને મહેમાનોએ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહી કાર્યક્રમને શોભાવ્યો તે બદલ શાળા પરિવાર વતી એમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. કાર્યક્રમમાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે મદદરૂપ થનાર તમામ મિત્રોનો શાળા પરિવાર વતી આભાર માનું છું અને સાથે જ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે અથાગ મહેનત કરનાર મારા સ્ટાફ મિત્રો તથા જેના વિના કાર્યક્રમની કલ્પના ન થઈ શકે એવા મારા પ્રિય વિદ્યાર્થી મિત્રોનો પણ સહૃદય આભાર વ્યક્ત કરી હું વિરમું છું. જય હિન્દ,